अभी पर्चा लीक का इशू पूरे देश में छाया हुआ है। आपने देखा होगा, जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, बच्चे आंदोलनरत हैं, चाहे वह जेंजी हो चाहे अल्फा जेंजी हो, सारे बच्चे। तो यहाँ भी कुछ बच्चियां हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आने वाले टाइम में इनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, ये किस तरीके से फेस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे एक, हाँ बेटा आपका नाम बताइएगा प्लीज। संतोषी पटेल। संतोष जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने अभी देखा होगा कि कितनी सारी जगहों पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली के अंदर, काफी बच्चे बैठे हुए थे। वो प्रोटेस्ट क्या था और उस प्रोटेस्ट से आप अपने आप को कैसे जोड़ती हैं? आप दोनों कोई भी बता सकती हैं। जंतर मंतर एक वो नीट के एग्जाम के लिए हुआ था, जिसमें बच्चों की साइड सही थी, उनको ये करना चाहिए। सो आपको आपने जैसे इंस्टाग्राम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, जो काफी सारे बच्चे जो है स्टेट के, अलग अलग स्टेट के वहाँ इकट्ठा हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर कल आप किसी प्रोफेशनल एग्जाम के लिए जाते हैं, मान लो 12th का ही पर्चा अगर हम कहें, मान लो कभी लीक होता है, तो आप लोग उसको किस तरीके से लेते हो? वो कितना पेनफुल है आपके लिए, कितना स्ट्रेसफुल होता है वो? अगर कोई बच्चा 2 साल से इतनी मेहनत करता है, उसके आगे अगर नीट का पेपर या कोई सा भी पेपर लीक हो जाता है, तो उसको बहुत अंदर से ही फीलिंग हार्ड। सो आप लोग जब प्रिपरेशन करते हैं और आपको कहीं ना कहीं इस चीज का डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम तैयारी करके बैठे और पर्चा लीक हो जाए? जी हाँ, हमें भी डर लगता है कि कल से हमने जितनी मेहनत की है, तो आगे अगर लीक हुआ पेपर तो बहुत पेनफुल होता है। अच्छा, दूसरा दूसरा ये जो नई शिक्षा नीति है और जो एक सिस्टम बन गया है, आपने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने, बच्चों ने, कि एक पूरा माफिया है जो पर्चे लीक कराता है और वो पर्चे बहुत महंगे प्राइस में बिकते हैं। तो आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों के पेरेंट्स की एफर्ट और जो पैसे लगते हैं, जो जो भी मेहनत भी लगती है, समय भी जाता है, इन सब चीजों को लेके एक डर रहता है अंदर। जी हाँ। जी बताइए, क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंह कछावा। प्रवीण, कैसा, मतलब आपने पूरा प्रोटेस्ट देखा था, वो कैसा था और क्या अपने आप को कैसे रिलेट करते हो उससे? आप तो यंग हो और उस वहां पे आपकी उम्र के काफी बच्चे थे, उन्होंने तो लाठियां भी खाई थी। बताइए। जैसे कि मेरे उम्र के बच्चे, उन्होंने नीट की एग्जाम भी मेरे को भी देनी है अगले साल। हाँ। देनी है, तो इसमें मतलब कि उन्होंने सोचा था नहीं था कि मेरा पेपर लीक होगा या मैं फेल होऊंगा, तो इसके कारण वो एग्जाम देने गए, एग्जाम दी भी सही, ये फेल हो गया आगे आगे। तो बस उनको लगा कि धर्मेंद्र प्रसाद की गलती, पर उनकी गलती इतनी होगी, ये दूसरे की होगी, कोई और। करेक्ट, हाँ हो सकता है, बिल्कुल। उनके नीचे बहुत सारे भी है, बिल्कुल है, वो टिपा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो भी कर सकते हैं, हाँ। बिकॉज कोई की एजुकेशन पर मिनिस्टर तो पर्चा लीक करते नहीं है। मेन मन्नत करना वही है। हाँ हाँ, बाकी नीचे वाले को भी पकड़ना चाहिए था। नहीं तो आपके हिसाब से पूरी सिस्टम में आपको क्या लगता है, क्या चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज होना चाहिए, जो आप लोगों के हित की हो? जो ये पेपर लीक करवाता है, इसको मेन हटाना ही चाहिए। अच्छा, हाँ। बेसिकली ये जो माफिया लोग हैं जो पेपर पर्चा लीक करते हैं, इन पे पाबंदी लगनी चाहिए और इनको रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और फिर आखिरी में उनको 0 नंबर मिल जाते हैं, तो कुछ काम के नहीं। दूसरे जो 0 नंबर के लाएगा, 100 नंबर लेके आ जाते हैं, तो वो फालतू के आ रहे। तो ये पर्चा लीक और ये जो इंस्टाग्राम पे पूरा प्रोटेस्ट चला था, आप लोगों के बीच में डिस्कशन होता है इस चीजों को लेकर? आप लोग डिस्कस करते थे? किस तरीके का डिस्कशन, मतलब क्या, मतलब जैसे एक तो डिबेट होता है कि कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, ऐसा कुछ डिस्कशन होता है ना। अच्छा। मतलब कि अगर हम देखें तो सभी का भविष्य खराब होता है उसमें। किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मतलब जो मेहनत करता है उसके मार्क्स ही नहीं अच्छे आते। तो मतलब भी क्या है, मतलब ऐसे एजुकेशन सिस्टम का वही बात होती है। आप लोगों ने भी तैयारी के, बिल्कुल ऑब्वियसली आप 12th में है, सोचा ही होगा, कहीं ना कहीं डर है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि हम 11th के बाद, 12th के बाद कॉलेज के लिए जाएं और कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो, पर्चा लीक वाली, उस सिचुएशन के बारे में आपको सोच कर डर लगता है? लगता है। तो मतलब कि लगता तो यूं है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ वही नहीं निकलता है, फल कोई और ही मार्क्स ले जाता है, तो हमारी मेहनत ऐसी जा रही है। सो देखिए, ये देहात का एक स्कूल है और यहाँ पे सारे बच्चे अवेयर हैं उस प्रोटेस्ट से भी, और वो प्रोटेस्ट क्यों हुआ था उससे भी, और यहाँ डर भी है बच्चों को कि कहीं जो नीट के साथ हुआ है, सीयूटी के साथ हुआ है, वो कहीं इन बच्चों के साथ, इन बच्चों के साथ भी ना हो। तो ये दरअसल ये सिर्फ एक स्टूडेंट का, एक स्टेट का या एक किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का इशू नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। आज ये बच्चे हैं, इनके बाद दूसरी जनरेशन आएगी और उनसे पहले जो जनरेशन अभी कॉलेज में पढ़ रही, सभी के साथ लगभग ये मसला है।
ये बहुत बड़ा इशू है। गवर्नमेंट को इस पे हालांकि बहुत अच्छे कदम गवर्नमेंट ने उठाए हैं, अभी एक्शन लिया है, कुछ 30-40 लोगों को रस्टिकेट भी किया है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है और एक कमेटी बना के पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराने की बात चल रही है। पर ये है समस्या, और ये समस्या गांव देहात से शहर से लेके बड़े कॉलेज, बड़े यूनिवर्सिटी और बड़े कैंपस तक पहुंच गई है। तो देखना होगा आने वाले समय में गवर्नमेंट कैसे इसको डील करती है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।